उज्जैन में आज तुलबा को मुस्तकबिल की सही राह दिखाने की गर्ज से एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में ऑल इंडिया मुस्लिम युवा मंच ने मुख्तलिफ मैदान के माहिरीन से तुलबा की रहनुमाई कराई। इस मौके पर माहिरीन ने बच्चों के बीच खुद को पाकर खुशी का इजहार किया और उम्मीद जाहिर की कि हमारे बच्चों और मुल्क का मुस्तकबिल इसी तरह के प्रोग्रामों से बेहतरी की तरफ गामजन होगा। पेश है NN न्यूज़ नुमाइंदे अशरफ पठान की एक रिपोर्ट। 0/0 कुछ नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपको ताजमहल, मुझे बताइए कि क्या आपको 3 बजे उठने के लिए अलार्म भरना पड़ेगा? अरे ये सब भरना पड़ेगा क्या? नो यस नो, अलार्म भरना पड़ेगा आपको जाने के लिए? नहीं, बिकॉज यू आर सो एक्साइटेड टू गो टू सी द ताजमहल। Are you excited or not? You needed to. अबे विद अलार्म, आपको अलार्म नहीं बनना है, आप खुद ही उठ जाते हैं। उठते क्या है, इतनी तैयारियां चल रही है कि 3 बज जाती है, अब 2 बजे ट्रेन के वहां जाके बैठ जाते हैं। Why it is happening? It is happening that you have made a goal to see that. बनाने के लिए आपको तो रात भर नींद नहीं आई, जिंदगी का गोल। तो 2 चीज आप लेके जा रहे हैं। Unless you make your goal of the life, बनाइए, जितना ऊंचा गोल बना सकते हैं इतनी ऊंचे जाएंगे। और नॉन स्टॉप हार्डवर्क। कौन सा हार्डवर्क? युवा मंच ने ये बहुत ही अच्छी पहल की है कि युवाओं को शिक्षित करने के लिए नहीं जाना। मैं IAS और PSC की प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, लेकिन रेशियो हमेशा मुस्लिम युवाओं का कम होता है। पार्टिसिपेट में 2 मुस्लिम बच्चे 2, जबकि इंडिया की पॉपुलेशन में आप जानते हैं परसेंटेज क्या है मुसलमानों का। तो मुस्लिम युवा क्यों नहीं आना चाहते गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए, रोकने के लिए? जो पटल से लड़ लेगा कहते हैं कि हमारे मोहल्ले में तो पानी भरा गया, हम लोग नहीं आ पाए। मेरा एक लगेगा, उसके परिवार के 10 बच्चे भी कोशिश करने लगेंगे कि हम भी लग सकते हैं। आप लोग आइए, मेरे पीछे बैठे हैं पटवारी साहब, शाहिद भाई को देख रहा हूँ, मेरे बड़े भाई है, पटवारी है ये, तो बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाएंगे, ये वादा कर रहा हूँ आपको। अंत में कहना चाहूँगा कि मैं भी अस्सलामुअलैकुम, मैं मेहरान जाफरी, और थोड़ा सा मैं संक्षिप्त में अपने उपलब्धियों के बारे में बताना चाहती हूँ, जिसकी वजह से आज मुझे इस मंच पे स्थान दिया गया। और बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले अखिल भारतीय मुस्लिम युवा मंच का, जिन्होंने मुझे मौका दिया आज यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का, और ये बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं पॉलिटिकल साइंस से कर रही हूँ, और एज अ PhD एस्पिरेंट मेरे लिए भी ये मेरे लिए और आपके लिए बहुत ही आगे काम आएगी। हाल ही में मुझे भारत सरकार युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय राष्ट्रीय सेवा योजना का सर्वोच्च पुरस्कार, जो कि माननीय राष्ट्रपति द्वारा राज्य स्तरीय सर्वश्रेष्ठ स्वयं सेवक, हमारे अगले स्टैंडर्ड के लिए हमें हमारे बीच में आपके उनके और आपके बीच बिल्कुल बाधा नहीं बनना चाहता। बुलाता हूँ डॉक्टर अनिल। अंतिम व्यक्ति है जो सबसे बेबस, लाचार, गरीब, बेरोजगार जो होता है वो अंतिम व्यक्ति होता है, और मैं अंतिम व्यक्ति हूँ, मतलब मैं मुसलमान हूँ। तो और सबसे पहले अखिल भारतीय युवा मंच का बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे बेहद काबिल लोगों से मिलने का यहाँ पर मौका मिला। भाई ऋषि दुबे, जिनका मैं प्रशंसक हूँ। हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हम बताएं, पहले अपना जहाँ तक जैसे जैसे आगे बढ़ा हूँ तो चीज़ें करिए। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी थी कि मैं पहले पत्रकारिता किया करता था, और लोक सेवा आयोग के बारे में जो बच्चे पूछ रहे थे, मैं भी पत्रिका का इंटरव्यू लेने के लिए लोक सेवा आयोग के बाहर खड़ा रहता कि जो इंटरव्यू देके आएंगे उन लोगों से पूछूंगा कि तुमसे इंटरव्यू है, जो मुझे आपके सामने स्वीकार करने से कोई गुरेज नहीं है। एक बार क्या हुआ कि ऑटो से एक लड़का और एक लड़की उतरे, वो मुस्लिम थे। लोक सेवा आयोग का इंटरव्यू चल रहा था, बात 2003 या 4 की। से ड्रेस पहन के जाना चाहिए, ड्रेस सस्ती हो या महंगी हो उससे कोई वो नहीं। लेकिन बहरहाल वो जो लड़की थी उसने एक अजीब सा सूट पहन के रखा था, और नीले कलर का सूट था। वो इसलिए नहीं पहन के आई थी कि ये ऐसे पहनना चाहती थी, लेकिन इसलिए पहन के आई होगी क्योंकि ये गरीब है
और जो उपलब्ध ड्रेस है उसके पास उसमें यह बेहतरीन है। तो यहाँ पर भाई अब्दुल्ला भाई से बात सुनी, ऋषि सर से, सबने बताया आपको कि जो पैसा है, देखिए हम अंतिम व्यक्ति, मैंने कहा मैं मुसलमान हूँ, मैं आबिद मीर साहब का स्वागत, मोहतरम जनाब आबिद मीर साहब, और मोहतरम गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ लाएं। आज के इस पूरे प्रोग्राम के जो रचनाकार से आपको जो है इस बात के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उज्जैन की हिस्ट्री में, उज्जैन के इतिहास में मुस्लिम बच्चों के लिए एक अनोखा प्रोग्राम जो यहाँ ऑर्गेनाइज करने के लिए आपने हमें मदद की। एक साथ मंच पर तशरीफ लाएं और मोहतरम आबिद मीर साहब का जो है वो सम्मान। सफलता की एक मिसाल इस उज्जैन शहर में जब आप तशरीफ, हमारे अतिथि यहाँ तशरीफ लाए हैं, मैं उनका दिली से इस्तेमाल करता हूँ। और ये जो इतनी तादाद में हमारे समाज के जो बच्चे और बच्चियाँ आए हैं, मैं इनका भी अखिल भारतीय मुस्लिम युवा मंच की ओर से दिली इस्तेमाल करता हूँ। साथियों, जैसा कि हम लोगों ने, कुछ साथियों ने एक बैठ कर ये मशवरा किया कि हमारे समाज में, मुस्लिम समाज में बहुत से ऐसे बच्चे हैं या बहुत सी ऐसी बेटियां हैं जिनको शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए हम लोग एक कोशिश कर सकते हैं। और जितने भी हमारे साथी हैं, जिन लोगों ने, अखलाक भाई, इन सभी लोगों की मेहनत रही है इस कार्यक्रम को करने के लिए, और मैं आप लोगों को आज मंच के माध्यम से और पूरी ताकत के साथ आपके हौसले को हिम्मत देने का काम हम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। एक बात बताना को कि शिक्षा के क्षेत्र में ये हमारा छोटा सा प्रयास है, और हमारे ग्रुप की दिली इच्छा है कि आज जो बच्चे आए, हमने जो परसेंटेज है 96-97% तक के बच्चे यहाँ पर आए, और कई बच्चों ने IAS IPS बनने की इच्छा जाहिर की है। हमने जो फॉर्म शॉर्ट आउट किए हैं, अधिकांश बच्चों ने डॉक्टर बनने की इच्छा जाहिर की है। तो ऐसे बच्चों के लिए हम काम करना चाहते हैं, और भविष्य में हमारी दिली इच्छा है कि हम PSC और UPSC की तैयारी निःशुल्क रूप से इन बच्चों को कराएं। उसमें आप जैसी फैकल्टीज की हमको बहुत मदद लगेगी, और हम चाहेंगे कि आप इसमें हमारा सहयोग करेंगे, और हम चाहते हैं कि बहुत जल्द इसकी शुरुआत करें ताकि अच्छे बच्चों को सही मुकाम मिल सके और समाज में एक अच्छा संदेश जाए। ये हमारी इच्छा है, और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि इसमें आप हमारा सहयोग करेंगे। और आगे जाके ठीक है। माय नेम इज़ आफरीन अली। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे मेंटर्स थे यहाँ के स्पीकर्स, और हम लोगों को बहुत मोटिवेशन मिला है आज के इस करियर गाइडेंस से। और ऐसा होना चाहिए ताकि बच्चों में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन पैदा हो और कुछ कर सकें वो, और जो उनके ड्रीम्स है वो अचीव कर सकें। जैसे कि बहुत हेल्पफुल थे हमारे मेंटर, और बहुत कुछ बताया उन्होंने, और बहुत सारा हमें करियर गाइडेंस के बारे में बताया। तो बस इस पास पे हम चलेंगे और इंशाल्लाह सारे एग्ज़ाम्स क्लियर करेंगे और हमारा मुस्लिम्स का बहुत नाम ऊँचा करेंगे इंशाल्लाह, और हमारे पेरेंट्स को प्राउड करेंगे। ये अखिल भारतीय युवा मंच की तरफ से रखा गया, मुस्लिम युवा मंच। आफरीन अली। देखिए, अखिल भारतीय युवा मंच का बहुत ही शानदार आयोजन रहा। खासकर शिक्षा के क्षेत्र में मुस्लिम समाज को लेकर जो चुनौतियां सामने आ रही है, ऐसे में शिक्षा के क्षेत्र में ये चीज जिस प्रकार से इन्होंने काम किया और जितने अच्छे विशेषज्ञों को आमंत्रित किया, वो बहुत ही सराहनीय प्रयास है। और निश्चित तौर पर जो उज्जैन के हजारों बच्चे हैं, और खासकर मुस्लिम समाज के जो हजारों बच्चे, उनको लाभ मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर जो कार्यक्रम में खास बात ये हुई कि कुछ कोचिंग संस्थानों को आमंत्रित किया गया, विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया, और निःशुल्क शिक्षा जैसी चीज़ें भी सामने आई। क्योंकि मुस्लिम समाज में गरीबी है, बहुत सारे बच्चे शिक्षा अर्जित नहीं कर पाते ठीक से, अब पिछड़ जाते हैं। ऐसे समय में अखिल भारतीय मुस्लिम युवा मंच जो है
वो न केवल बच्चों को फ्री में शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास का जो प्रयास कर रहा है। कुल मिलाकर एक करियर मार्गदर्शन का जो कार्यक्रम था वो बहुत ही बेहतरीन था और उसका आयोजन बहुत अच्छा था। देखिए, सारे जो लोग हैं वो उज्जैन के हैं, लेकिन उज्जैन के ऐसे लोगों को जो खासकर बच्चे तो हैं ये यहाँ के जो टॉपर हैं, लेकिन विषय विशेषज्ञों को जो बुलाया है वो बहुत ही उपयोगी है। कि मैं डॉक्टर ब्रह्मदीप अलू ने मैं करियर मार्गदर्शन सेल जो है मध्य प्रदेश की, उसका असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। ऋषि दुबे है, मैं द डेमोक्रेट्स IAS इंस्टीट्यूट जो उज्जैन में है उसका चीफ एजुकेटर और डायरेक्टर भी हूँ। एक्चुअली ये हमने इसलिए चालू किया था क्योंकि यहाँ उज्जैन में बच्चे जो हैं करियर मार्गदर्शन के लिए इंदौर जा रहे थे या दिल्ली जा रहे थे, तो मैं खुद दिल्ली से ही आया हूँ, 7 साल दिल्ली में ही रहा हूँ। वहाँ UPSC की प्रिपरेशन भी कर रहा था, वहाँ पढ़ाया भी, और मुझे लगा कि यहाँ के बच्चों को ज़्यादा ज़रूरत है कि उनको एक अच्छा मार्गदर्शन मिले, इसलिए हमने इंस्टीट्यूट चलाया। गरीब बच्चों को फ्री में भी एजुकेट कर रहे हैं, पूरी क्लासेस फ्री दे रहे हैं, और हमारा उद्देश्य ये है कि यहाँ के बच्चे जो हैं, लोकल बच्चे जो हैं, ये भी IAS का एग्ज़ाम निकाल पाएँ आसानी से। तो उनको एनालिटिकल व्यू में किस तरह स्टडी करना है, प्रोग्राम कैसा है, अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है, सब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट करने हैं, ये सारा मार्गदर्शन का काम हमारा है। भारतीय मुस्लिम युवा मंच ने ये जो कराया प्रोग्राम, इसमें हमें बुलाया गया था और इसमें हम लोग आए। हमारी संस्था, मेरी संस्था जो है वो द डेमोक्रेट्स IAS है, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है दवा बाजार में। करियर मार्गदर्शन शिविर का आयोजन किया गया है, जिस आयोजन के माध्यम से उज्जैन जिला ही नहीं पूरे संभाग के पढ़े लिखे शिक्षित युवा साथियों को यहाँ उनके करियर के संबंध में मार्गदर्शन किया जा रहा है और उन्हें यह मार्गदर्शन दिया जा रहा है कि कौन सी एजुकेशन में क्या उनके लिए अपॉर्चुनिटी है और उन्हें कैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना है, तैयारी करने के बाद कैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करना है, इस संबंध में आज यहाँ करियर मार्गदर्शन आयोजित किया गया है। अखिल भारतीय मुस्लिम युवा मंच के द्वारा समाज के जो बच्चे जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए करियर मार्गदर्शन का यहाँ पर शिविर का आयोजन किया गया था। इसमें उज्जैन के और उज्जैन की बाहर की बहुत अच्छी फैकल्टीज आई थी जो PSC UPSC जैसी एग्जामों की तैयारी कराती हैं, और उन्होंने बच्चों को गाइड किया है कि बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता है, आप आगे आएँ, हम आपकी मदद करेंगे। यहाँ पर जो हमारे उज्जैन के जो ऋषि दुबे सर हैं जो PSC UPSC की तैयारी करते हैं, उन्होंने बच्चों के बीच में बहुत अच्छा वक्तव्य दिया और कई बच्चों ने उनसे सवाल भी किए हैं और उनके सवालों का जवाब भी बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने दिया। साथ ही ऋषि दुबे सर ने मंच के माध्यम से इस कार्यक्रम को देखकर यह भी कहा है कि अगर कोई बच्चा उनकी कोचिंग क्लास पर अगर तैयारी करना चाहता है तो वो उनकी पूरी मदद करेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है कि हमारी फैकल्टीज ने बच्चों के अनुभवों को देखते हुए, बच्चे की पढ़ाई में रुचि को देखते हुए उनकी मदद करने की जो इच्छा जाहिर की है। इस प्रकार के प्रोग्राम हम आगे भी करते रहेंगे और हमारी इच्छा है समाज जागरूक हो और समाज में बच्चे शिक्षित हों। अभी जो हमने ये शिविर का आयोजन किया था, इसमें हमने उज्जैन शहर के बच्चों को ही शामिल किया था और आगे भविष्य में हम इस प्रोग्राम को बड़े स्तर पे करना चाहेंगे, जिसमें हम उज्जैन और उज्जैन के आसपास की जो अनुभवी जो बच्चे हैं, जो शिक्षा में काफ़ी रुचि रखते हैं, उन बच्चों को इसमें आमंत्रित करेंगे।